Hello, welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great, having great time. मैं आपका एजाज सर टाइम टू टाइम आपके लिए कोई ना कोई हेल्प ले आता हूं। आज बेटा हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जेके बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री पेपर्स। आपको मालूम है कि एग्जाम्स आर वेरी नियर और तकरीबन इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर 12th क्लास का एग्जाम होने वाला है। और यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट 6 इयर्स में कौन से केमिस्ट्री के पेपर्स पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं। आपको एक अंदाजा हो जाएगा व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। यह वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा किस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से 2 मार्क्स वाले आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस 6 ईयर क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर शेयर करेंगे। तो सबसे पहला पेपर आपके सामने ये रहा। अब जरा देखिए यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं और इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। याद रखो हर साल कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो याद रखिएगा इस बात को, ये जो क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसकी प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहां से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हर साल आता है। इसका जो आर पार्ट होता है वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जनरली पूछा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। एंड हाउ डज एसिटाल्डिहाइड्स यानी अल्डिहाइड्स की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, हाइड्रोजीन, सेमीकार्बोजाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, कोहलराचेस लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन और उसका आर पार्ट अल्डिहाइड और कीटोन में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा गया है कोहलराचेस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती है। और इसी में क्वेश्चन आर पार्ट में आया है कोरोजन, इसके फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं और कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू 3D सीरीज, ये जो क्वेश्चन है आप इसका आर पार्ट देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो यहां डी ब्लॉक एलिमेंट से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है, ये पी ब्लॉक से है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स 2 साल पहले डिलीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। इसी तरह से पॉइंट डिफेक्ट्स जो है क्रिस्टल्स में, ये सॉलिड स्टेट से था, ये भी डिलीट हो चुका है। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये भी चैप्टर डिलीट हो गया है। ये बेसिकली कौन सा चैप्टर है, ये सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाउ यू विल कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड, बेंजीन एंड पिक्रिक एसिड, ये बेटा फिनॉल से ये क्वेश्चन आया है। कहां से? फिनॉल से। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस, फिनॉल को कैसे सैलिसाइल्डिहाइड में आप कन्वर्ट करोगे, किस तरह से बेंजीन में कन्वर्ट करोगे, किस तरह से पिक्रिक एसिड। ये PCl3, ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, नहीं करना है। और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी चैप्टर सॉल्यूशन से पूछा गया है। यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ DDT, तो DDT आपके हेलो अल्केन्स वाले चैप्टर में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से बायोमोलिक्यूल से डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADC, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C। आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा टेबल बनाइएगा, एक तरफ से आप विटामिन लिखिए A, B, D, E, K और फिर उनका केमिकल नेम क्या है और उनका सोर्स क्या है और उनसे कौन सी डिजीज। तो एक टेबल याद कीजिए, आपके बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे अच्छे से माजे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, मेटलर्जी से है ये क्वेश्चन। अच्छा न्यूमेरिकल पूछी गई है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.1, इलैबोरेट विद एन एग्जांपल। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.1, इसमें बताओ ये मतलब क्या होता है। आपको पता है मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, इसका मतलब 0.1 मोल इज प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बस यही है। अच्छा एक और
एक और क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, डायएजोटाइजेशन। ये आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में है, डायएजोनियम साल्ट्स में भी है, ठीक है। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इनमें डिफरेंस, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन्स को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, इसके लिए हिनिसबर्ग टेस्ट आपको करना है। हिनिसबर्ग टेस्ट आपने पढ़ा होगा, अमाइन्स में किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स। आपको क्या बताना है, इनकी जियोमेट्री क्या है। तो सिंपल से आप बता सकते हो, क्या टेट्राहेड्रल है, क्या स्क्वायर प्लेनर है, किसकी टेट्राहेड्रल, किसकी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद पॉलीमर्स वाले चैप्टर, ये पहले था, अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने 6 साल के पेपर्स लाए, तब तो ये चैप्टर्स थे। तो अब इसे थोड़ा सा, जो चैप्टर्स आज भी स्टैंड है, जो डिलीट हो गए हैं उनके क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन जो आज भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, आप वो कीजिएगा, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आज से 6 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले आते थे, तो वही रिपीट होते हैं। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस, ये सिंपल क्वेश्चंस है, आप कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ ईच स्फीयर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी तरह से कास्ट आयरन या फ्रियॉन्स आए हैं। एल्डिहाइड्स आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन्स, क्या ट्रू है, फॉल्स है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक और पेपर है हमारे पास, देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये एक और पेपर है। इन टर्म्स को डिफाइन करना हर साल आती है, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये तो हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, इससे पहले भी कोरोजन आया था, यहां यही कोरोजन रिपीट हो गया है। इसका मतलब जो कोरोजन ऑफ मेटल्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये नाइट्रोजन फैमिली ये नहीं है, क्योंकि ये डिलीटेड चैप्टर है, डिलीटेड चैप्टर है। अच्छा, ये देखो, ये रिएक्शंस आज भी आती हैं, हर साल आती है, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारोस रिएक्शन एंड रोजनमंड्स रिडक्शन। देखो, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसे अंदाजा होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। केमिकल, अच्छा ये सॉलिड स्टेट है, इसको मारो गोली। अब क्वेश्चन 6 है, show that for the first order reaction half life is independent upon initial concentration। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है और ये हाफ लाइफ टाइम से क्वेश्चन आया है। तो ये डिलीटेड चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन है, नहीं करना है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अच्छा, व्हाट आर अल्कोहल्स, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स। इसी तरह से एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलाइलिक अल्कोहल्स, विनाइलिक अल्कोहल्स, ये सब। अच्छा, ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक एलिमेंट से, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, यहां पे आया है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, ये आपका बायोमोलिक्यूल से आया है, इसको मारो गोली, ये पी ब्लॉक से है। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स जो आपके चैप्टर मतलब अभी भी सिलेबस में है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इन क्या है, डिफाइन करना है, ये खत्म। व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। डायजोटाइजेशन, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अल्कोहल और इथाइल साइनाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे। व्हाट इज रिएक्शन, एंटीबायोटिक्स, ये अब आपको नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से है, तो ये डिलीट हो चुका है। पॉलीमर्स भी डिलीट हो चुका है। इसी तरह से ये फिर क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इसको मारो गोली। अगर आगे बढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप चेक कर सकते हो। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आई है, इसके एसआई यूनिट, एक्टिवेशन एनर्जी आई है, और हाउ इट इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आया है। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आया है। क्लोरोबेंजीन की 2 केमिकल रिएक्शंस पूछी गई है। अगेन DDT रिपीट हो गया है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इनमें क्या फर्क है, कभी पूछा जा सकता है।
देखिए ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी तरह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो डिलीटेड है। एड्सॉर्प्शन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ये भी डिलीट हो चुका है। ग्रुप 15 डिलीट हो चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसके काजेस क्या है। इसी तरह से यहां से देखें आप, एमाइन्स क्या होते हैं, उनको कैसे आप क्लासिफाई कर रहे हो, एग्जांपल्स हर एक कैटेगरी की, या हाउ एनिलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, बेंजामाइड और फिनाइल साइनाइड से कैसे आप एनिलीन को प्रिपेयर करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे उनको आप क्लासिफाई करोगे, प्रोटीन्स आए हैं, फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये पूछा गया है। अच्छा, ये पॉलीमर्स का क्वेश्चन है, इसको गोली मारो, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर डिलीट हो गया है। नाउ इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये देखो ये एक और पेपर है, इसमें आप जरा चेक कीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस। देखो अगेन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ये डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चंस है। अच्छा, सेकेंडरी सेल क्या होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, देखिए ना, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। रेट लॉ क्या होती है, अगेन केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म आयन, जो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट से वो एलाइज बनाते हैं, क्यों, रीजन बताइए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म रिपीट हो चुका है। देखिए अगेन अगर आप देखेंगे, देखिए हर किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कोरोजन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अच्छा, व्हाट आर, ये देखिए आप, व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, डिराइव रेट इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ब्राउनियन मूवमेंट, ये सरफेस केमिस्ट्री का डिलीट, ये भी डिलीटेड पोर्शन ही है, ये भी डिलीटेड पोर्शन ही है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई हेलोएरिन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्कीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है हेलोअल्कीन्स जो है दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये जो हेलोएरिन्स है वो क्यों नहीं ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्वेश्चंस। इसी तरह से आप जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए, विटामिन क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन। अगेन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इस पे क्वेश्चन। हाउ फिनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, अगेन क्लोरोबेंजीन पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से वाई आर एमाइन इज बेसिक, एमाइन इज बेसिक क्यों है, अमोनिया, इथाइल एमाइन है, डाइथाइल एमाइन, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल पूछी गई है। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इनको डिफाइन करना है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिलीट किया गया है। अच्छा, फिर से देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारोस रिएक्शन एंड रोजनमंडस रिडक्शन, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये अक्सर पूछी जाती है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आप कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यू जस्ट सी, देखिए स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कलर्ड आयन्स बनाते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हेलोएरिन्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन करो। देखो अगेन डीडीटी, अगर आप देखेंगे ना जितने भी मैंने पेपर्स डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। ये सॉलिड स्टेट का है तो ये चैप्टर डिलीट है। अच्छा, गैल्वानिक सेल की एक लेवलर डायग्राम देनी है। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी इक्वेशन, ये भी सिलेबस से आउट, ये भी सिलेबस से आउट, ये भी नहीं। अच्छा, ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट से K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्वेश्चन आ गया है, फिर से रिपीट हो गया है। हाउ बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, अगेन डाइएजोटेजेशन रिएक्शन रिपीट हो गई है। एमाइन्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन करो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये डिलीट है।
एनालिसिस, ये वाला पोर्शन भी डिलीट है। अच्छा, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ यू विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आया हुआ है, या ऑस्मोटिक प्रेशर आया है एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये तो सिलेबस से डिलीट हुआ है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस। अगेन देखो, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोस रिएक्शन। अल्डोलू और कैनिजारो ये डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं, हर साल ये पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस के हर किसी क्वेश्चन पेपर को देखो, हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छा देखिए, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में फर्क। डाइडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स, अल्कोहल्स लेस एसिडिक देन वाटर, डाइएजोटिजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देना है, मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल टू ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी केमिकल काइनेटिक्स मॉलिक्यूलैरिटी से पूछा गया है। हाउ डज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट, यहां से क्वेश्चन। व्हाई आर हेलो एरिन लेस रिएक्टिव, देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इट इज बेटर ये जो क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको अच्छे से करो, इनको अच्छे से देखो, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर और ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे नोट लिखना है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब देखिए, व्हाट आर फिनॉल्स, हाउ दे डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल्स। हिन्सबर्ग्स टेस्ट, एमाइन्स प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी। तो हिन्सबर्ग्स टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्फा एमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछा गया है, एमाइनो एसिड से। अच्छा देखो, अगेन मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलैरिटी और एक न्यूमेरिकल्स आई हुई है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ऑसम, ये ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आप आराम से देख सकते हो। तो ये मैंने पिछले 6 साल के पेपर्स को शेयर किया आपके साथ ताकि आपको फायदा हो। देखिए डिफरेंस क्या है रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में, यही। अब देखिए ये थोड़ा डुप्लीकेट हो गया है, ये वाला पेपर डुप्लीकेट हो गया है, इन्हें 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया। लास्ट 10 ईयर पेपर्स को हमने डिस्कस किया, लास्ट 10 ईयर पेपर्स हमने देखे और हमें पता चला बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट है और बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सो रिमेंबर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बेटा, वहां से जितने भी क्वेश्चन है उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे करो अगर बोर्ड में आपको अच्छे से स्कोर करना है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा साल भर, तो ये चीजें आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत सारी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो याद रखो, इन पेपर से पता चला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये रिपीट होते हैं और इनसे हमें काफी फायदा हो सकता है। तो इंशाल्लाह आगे और भी कुछ हेल्प आपके लिए अगर होगी तो वो हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।